यहाँ ये बताना चाह रहा हूं मैं कि एक मुत्तकी परहेजगार की रफ्तार जिन्नात से ज्यादा होती है। एक तो ये पॉइंट निकला। इसकी एक और दलील मेरे पास याद आ रही है मुझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे हैं, एक फरिश्ता उसके दो पर थे, दो पर, और दो पर की स्पीड ज्यादा है, पर जाहिर सी बात है पर है तो स्पीड ज्यादा होगी। तीन पर की स्पीड दो पर वाले से ज्यादा होती है। अगर आपको यकीन न हो तो जाके इंडिगो या कतर एयरलाइंस फ्लाइट को देखें, दो इंजन दो फैन होते स्पीड ज्यादा, तीन होते तो उससे ज्यादा, चार होते तो उससे भी ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे हैं, एक फरिश्ता उसके दो पर लगे हुए उड़ के जा रहे हैं रब की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको ओवरटेक किया, उनके तीन पर लगे हुए थे, उनकी स्पीड ज्यादा, उसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके चार पर लगे हुए थे, चार पर वाले ने तीन पर वाले को भी ओवरटेक किया, दो पर वाले को भी कर लिया। नबी ने उसे भी गौर से देखा और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये पर जो तूने फरिश्तों को दिए हैं ना, तीन किस्म के, दो दो, तीन तीन और चार पर, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। नबी ने तमन्ना की। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की दुआ कबूल फरमाई। 2 रकत नमाज दी 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल, 5 रकत कोई नमाज नहीं होती है, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती है। नमाज की रकातों का इन्हिसार कुल्ली 3 किस्मों में है। या तो वो 2 रकत वाली नमाज होगी, जैसे फज्र की नमाज, या तो 3 रकत वाली नमाज होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या 4 रकत वाली नमाज होगी जैसे ज़ोहर व असर व इशा की नमाज। न 5 रकात कोई नमाज है, न 1 रकात कोई नमाज है। दलील के हवाले से मुहक्किकीन इस पे बहस करते हैं कि आखिर ये 3 ही किस्में इन्हिसार क्यों है। तो ये जवाब लिखा कि फरिश्तों में पर 3 किस्म के लगे हुए थे, इसलिए नबी ने तमन्ना की और वो तीनों किस्म के पर अल्लाह ने नबी की दुआ से नबी की उम्मत को अता फरमा दिया। अब जो इंसान फज्र की नमाज पढ़ता 2 पर आ गए, मगरिब व वित्र की नमाज पढ़ता 3 पर आ गए, ज़ोहर व असर व इशा की नमाज पढ़ता 4 पर आ गए, जो नमाज की पाबंदी करता, कुरान का दावा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वो इंसान मुत्तबी होता, वो इंसान मुतशर्रिअ होता, वो इंसान पाबंदी नमाज करता, शरीयत का पाबंद होता। अल्लाह तबारक व तआला उसकी रफ्तार फरिश्तों से भी अफजल व आला बना देता है। यही वजह है कि वो जादेपुर की मस्जिद में सजदे में जाता है और मदीने के मुस्तफा गुंबद खजरा से आवाज देते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ऐ मोमिन तेरी मेराज हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज को हमने इबादत के लिए समझा, टेक्नोलॉजी में लिया ही नहीं उसको, मशीनरी में लिया ही नहीं उसको, दुनिया के एतबार से समझा ही नहीं उसको। मेरे भाई, अगर कोई इंसान नमाजी हो तो ऐसी ही इंसान यहीं से हाथ बढ़ा हासिल। सूरह नमल की ये आयत जो है, कौन सी आयत? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जो हाथ बढ़ा के हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जो लाया था। इस आयत पे गौर किया किसने? अबू रेहान अल बैरूनी ने। गौर करते 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 उन्होंने एक नजरिया दिया। नजरिया क्या दिया वो सुनो। यहीं से साइंस की बुनियाद पड़ती है, एक नई चीज वजूद में आती है। नजरिया ये दिया, अगर किसी ठोस चीज को रोशनी में तब्दील कर दिया जाए तो पलक झपकने तक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट से रेडियो बना, वजूद टेलीफोन इसी कॉन्सेप्ट से बना, रेडियो का वजूद इसी कॉन्सेप्ट से बना। ये जो हम मोबाइल देख रहे हैं ये इसी का नजर, इसी का नतीजा है, इसी की फरा हासिल ये हमारी कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ ऐसी हजारों दलीलें मैं आपको दे सकता हूँ कि खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर दुनिया की तमाम तर चीजें, खुद कुरान का दावा है ना, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यान लिकुल्लि शै, हमने कुरान मुक़द्दस में किसी चीज को नहीं छोड़ा। बस करना क्या है? हमें करना यह है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम को लेना है, यस्तुरून को लेना है, लिखना है, पढ़ना है। और लिखने पढ़ने से सिर्फ यही मुराद नहीं कि कागज कलम लेके, अगर कोई टेक्नोलॉजी में लिखता है तो वो भी इसी में दाखिल है। मोबाइल से लिखता है, अच्छी बात है, तो वो भी इसी में दाखिल है।
मोबाइल में कोई मैसेज आया, धड़ाक से इंसान फॉरवर्ड करता है, बहुत अच्छा मैसेज आया। कुछ इतने नालायक है कि गाने फॉरवर्ड करते हैं, गंदी चीजें फॉरवर्ड करते हैं। भाई साहब, बगैर तहकीक के अच्छी बात भी फॉरवर्ड करना जायज नहीं, चे जाए कि गलत बात। कुरान शरीफ में आया, इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐसा आदमी जो नमाज पढ़ता, रोजा रखता, ज़कात देता, हज करता, बस कभी कभी झूठ बोल देता सरेआम, उसको इस्लाम की नजर में फासिक कहा जाता है। उसकी बात भी बगैर तहकीक के शरीयत में मोतबर नहीं। उसको यूं भी समझे, एक इंसान है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मगर दाढ़ी नहीं रखता, उसने देखा चांद, जाके काजी को बोलेगा मैंने चांद देखा, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। रियल में चांद निकला तब भी नहीं मानी जाएगी। उसके लिए हुक्म है कि तू अकेले रोजा रख, लेकिन गवाही दारुल क़ज़ा में नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम का नियम, क्योंकि जब तू अल्लाह की बात नहीं मान रहा, दाढ़ी कटा रहा, तो बंदों के हक में भी हक तलफी कर सकता। हासिल ये कि जब नमाजी है, सब कुछ है, उसकी बात बगैर तहकीक के नहीं मानी जाएगी। फिर मोबाइल की बात बराबर फॉरवर्ड करना, मोबाइल से दीन सीखना। आपको पता नहीं उसमें जाकिर नायक भी आता, इंजीनियर मिर्जा भी आता, तस्लीमा नसरीन भी आती। इस्लामी दुश्मन इतने मीडिया पर लगे हुए हैं, कब इस्लाम को डैमेज कर दिया जाएगा और आप सीख लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अल इल्म दीन उंदुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, ये इल्म दीन है, किससे सीखते हैं उसे देख ले पहले। लिहाजा मोबाइल से कोई दीन नहीं सीखेगा। अगर मोबाइल में कुछ आया भी तो अपने इमाम साहब से राब्ता करेंगे। इमाम साहब कौन होना चाहिए? आप कहेंगे मेरे इमाम साहब कुछ बताते ही नहीं, तो भाई साहब 5000 में फतावा रज़विया पढ़ के थोड़ी बताएगा, तामीर अदबी पढ़ के बताएगा। आप नाजरा खा इमाम रखेंगे 5000 वाला, तो कहां से आप सोचेंगे बुखारी और मुस्लिम का तर्जुमा करके? उसके लिए 50,000 वाला इमाम साहब ला, 50,000 आलिम लेकर के। और आलिम कहां मिलेंगे? बड़े बड़े इदारे चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, आपके यहाँ उलमाए किराम मौजूद है, अशरफिया, जमदा शाही, रोनाही, अमजदिया, बड़े बड़े इदारे मौजूद। वहां से कंप्लीट आलिम फाजिल, और उनको ऐसे आलिम को लेकर के आए जिनकी बीवी भी आलिम हो, और मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर बना। ये याद रखिएगा, मस्जिद बना देते हैं लोग, फैमिली क्वार्टर का ठिकाना नहीं होता। इमाम साहब कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई ठिकाना नहीं। गलत। मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए। इसकी जिंदा दलील मेरे पास है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर मस्जिद नबवी के सहन में बना हुआ था। मस्जिद नबवी के सहन में प्यारे मुस्तफा का फैमिली क्वार्टर था। यही तो है, वही मस्जिद है जो नाइबे मस्जिद नबवी हो, और वही इमाम है जो नाइबे मुस्तफा। इसलिए क्या होना चाहिए? फैमिली क्वार्टर, कंप्लीट आलिम। खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी बच्चियों को, और बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। स्कूल भी भेजे, साथ में मदरसा भी भेजे, सुबह शाम। और मैं तो कहता हूँ जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो अपनी स्कूल खोल ले, अपनी स्कूल। क्योंकि स्कूल आपने सुना नहीं मुस्कान का कर्नाटका में क्या हुआ था? नकाब के बगैर कोई नहीं, नकाब पहन के कोई नहीं आएगी। कुछ औरतें इतनी बेहया थी, वो जाती थी नकाब पहन के, गेट पे जाके नकाब उतार के थैली में डालती थी, फिर अंदर घुसती थी। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, हम लोग। लालत है उस दौलत पर जो एफडी की शक्ल में है, जो खेत की शक्ल में। एक मकान हो गया है जरा कलकत्ता में, एक और दिल्ली में बना लूं, एक पोते के लिए बॉम्बे में भी बना लूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो पैसे को एक जगह जमा करके स्कूल डाले, उसमें अपना सिलेबस, अपना यूनिफॉर्म, अपना सिस्टम होगा। बायलॉज में ये लिखा होगा कि संडे को छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे को छुट्टी होगी। हमारी स्कूल है, हमारी मर्जी। फ्राइडे को बच्चे आएंगे, और ये फ्राइडे में जुमा में इमाम साहब जो तकरीर करते हैं ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये इसकी लॉजिक ये है कि एक हफ्ते में शैतान जो दिल पर जंग लगा दे, इमाम साहब अपनी तकरीर की तासीर से उस जंग को दूर करके दिल का कनेक्शन गुंबद खजरा से जोड़ दे। ये कब होगा? इमाम साहब आलिम होंगे तब। जुमा की छुट्टी होगी, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए पैंट शर्ट नहीं रखेंगे, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी यूनिफॉर्म रहेगा, और लड़कियों के लिए स्कर्ट नहीं रहेगा, लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा रहेगा। हमारी स्कूल है ना भाई, हमारी मर्जी हो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा।
मगर समझाए किसको? इतने हरीस और लालची लोग हैं कि अपनी दुनिया ही नहीं खत्म होती, अपना पेट ही नहीं भरता है। अच्छा, इंसान सोचता है ना कि मेरे पास 1 ही करोड़ है और भी अरबपति है ना, अगर उसको खुद अरबपति उसको भी बना दिया जाए तो भी यही हाल रहेगा, यही बोली रहेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक ऐसे आदमी को, उसको पूरी दुनिया अल्लाह ने दे दी तो सोच रहा था आसमान का भी मैं मालिक बन जाता तो मजा आ जाता। उसको फिरौन कहते हैं। तो पेट कभी भरेगा नहीं, इसलिए तू अपनी दुनिया से बेनियाज हो जा, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए काम करे, मैदान में उतरे। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या यूनिफॉर्म, नकाब, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी, और प्रेयर में जनगण मन अधिनायक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम चलेगा। अब जो हमारा बच्चा पढ़ेगा वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, एक अच्छा आलिम दीन डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये वो तकरीर है जो अमल में ला करके जादेपुर में इनकलाब लाने वाली बात। कल हो के कोई ये नहीं कहेगा बहुत अच्छी तकरीर हुई, क्या बातें बताई, नहीं, अमल करना है, हम सबको अमल करना है। इसी का नाम है जलसा, यही इसी मकसद के लिए जलसा होता है। अल्लाह के दुआ हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।